हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में भगवान गणेश की कौन सी प्रतिमा रखना बहुत शुभ माना जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि भगवान गणेश की प्रतिमा बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड की रखनी चाहिए या दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड की रखनी चाहिए, कौन से रंग की मूर्ति रखना घर में शुभ है अशुभ है, खड़े हुए गणेश जी रखने चाहिए बैठे हुए गणेश जी रखने चाहिए। ऐसे प्रश्न अक्सर सभी लोगों के मन में आते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन सी गणेश प्रतिमा रखना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। क्योंकि भगवान गणेश लगभग हर घर में हम लोग भगवान गणेश को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। रिद्धि सिद्धि के दाता कहा जाता है, विघ्न हर्ता कहा जाता है। सारे कलेश दुख संकटों को जो नष्ट करने वाले हैं ऐसे भगवान गणेश। सबसे पहली बात, आजकल हम अपने ड्राइंग रूम के अंदर गणेश जी को एक शो पीस के रूप में रखने लगे हैं, लेकिन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भगवान कोई शो पीस या सजाकर रखने की वस्तु नहीं है। भगवान एक श्रद्धा का विषय होते हैं। तो कभी भी ड्राइंग रूम के अंदर आप शो पीस के रूप में गणेश जी को ना रखें। इससे आपके घर में अनवांटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, अनचाही समस्याएं आती हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि इस वजह से आ रही हैं। अगर आपने रखे हैं तो कृपया उन्हें हटा दें। मंदिर में ही गणेश जी रखने चाहिए, क्योंकि गणेश जी पूजनीय है, भगवान है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गणेश जी को हमें अपने घर के अंदर हमेशा बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले रखने चाहिए, क्योंकि बाईं ओर मुड़े हुए जो गणेश जी की सूंड है उन गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। ऐसे गणेश जी की पूजा बहुत सरल होती है। अगर आपने नियमित रूप से घी का दिया जला दिया, धूप अगरबत्ती जला दी, 2 बार गणेश जी का नाम ले दिया, आरती उतार दी, तो गणेश जी बहुत ही सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो दाईं और सूंड वाले गणेश जी होते हैं उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। तो ऐसे गणेश जी हमेशा मंदिरों में होते हैं और उनकी पूजा, उनके नियम थोड़े कठिन होते हैं, अनुशासनमय होते हैं। क्योंकि सिद्धि विनायक जो गणेश हैं उनकी पूजा हमेशा सिल्क के कपड़े पहनकर की जाती है, सूती कपड़ा पहनकर नहीं की जाती। तो जो पुजारी होता है वो हमेशा सिल्क के कपड़े पहनकर रखता है। तो कभी भी, क्योंकि जो दाईं और सूंड वाले गणपति जी हैं, अगर उनकी पूजा में आपने जरा सी भी कोताही बरती, जरा सी भी कोई भूल हो गई, तो वो रुष्ट हो जाते हैं और इससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो परिवार में दुखों के रूप में हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन के अंदर चलती रहती हैं। तो हमेशा बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति ही हमें हमारे घर में रखने चाहिए। और खड़े हुए गणपति जी जहां तक हो सके अपने घर में ना रखें। हमेशा बैठे हुए गणपति जी ही हमें अपने घर में रखने चाहिए, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि के दाता है, बुद्धि के दाता है, बुद्धि के स्वामी हैं। तो हमेशा बैठे हुए गणपति जी या लेटे हुए गणपति जी भी आप अपने घर में रख सकते हैं। लेटे हुए गणपति जी रखने से भी घर में बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे गणपति जी रखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर में शांति आती है, घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है। अब सवाल है कि गणेश जी की कितनी प्रतिमाएं रखनी चाहिए। कभी भी गणेश जी की या किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पास आ गई हैं या आप दोबारा ले आए हो या आपके बच्चे कहीं घूमने गए वहां से ले आए, तो 2 से ज्यादा गणपति कभी भी अपने घर में ना रखें। इससे घर में वास्तु दोष पैदा होता है और घर से धन की जो बरकत है वो खत्म हो जाती है। तो कभी भी 2 से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अब सवाल आता है कि गणेश जी कौन से रंग के हम रखने, कौन से रंग का रखना शुभ होता है। तो गणेश जी आप सिंदूरी रंग का रखें, सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। तो गणेश जी को आप हमेशा सिंदूरी रंग का लेकर आए तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और सिंदूरी रंग के गणेश जी की नियमित रूप से पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है,
हमारा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है अगर आप सिंदूरी गणेश जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं। आप पीले गणेश जी भी रख सकते हैं, हरे रंग के गणेश जी भी रख सकते हैं। तो इन रंगों के गणेश जी बहुत उत्तम माने जाते हैं। सफेद रंग के गणेश जी भी आप अपने घर में रख सकते हैं। और गणेश जी को धूम्र वर्ण वाला कहा गया है, तो धुएं के रंग के गणेश जी भी घर में रखने बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। धुएं का रंग जो हल्का हल्का ग्रे सा कलर होता है, तो इस रंग के गणपति जी भी घर में शुभ माने जाते हैं। एक ही देवता को सारी उपाधियां दी गई हैं। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता कहा गया, विघ्न हर्ता कहा गया, बुद्धि के स्वामी कहा गया, यानी धन के स्वामी भी हैं, विद्या के स्वामी भी हैं, ज्ञान के स्वामी भी हैं, और कष्टों को दूर भी करने वाले हैं, शारीरिक कष्टों का भी हरण करने वाले हैं, और संसार के जितने भी दुख हैं उनको भी दूर करने वाले हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा हमें हमारे घर में अवश्य रखनी चाहिए, उनकी स्थापना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना तो सभी पूजा अधूरी मानी जाती है। स्वयं भगवान शंकर ने गणेश जी को वरदान दिया था कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो भी गणेश जी की पूजा करेगा उसके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, वो कार्य आनंद मंगल के साथ पूरा होगा। तो आप अपने जीवन के अंदर अगर पैसे से संबंधित परेशानी से बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो हल्दी के बने हुए गणेश जी हमें हमारे घर में स्थापित करने चाहिए और नियमित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। 21 दिन के अंदर अंदर आपकी कैसी भी समस्या हो, कहीं पैसा अटका हुआ है, आपका व्यापार बंद हो गया है, आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड परेशानी ही परेशानी आ रही है, तो हल्दी के गणेश जी एक बार लाकर देखिए, आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहालियों से भर जाएगा। आप सभी के जीवन में मंगलमय रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।